नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेस बीटीसी से जुड़े हुए जितने भी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं या डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं कि मेरे इस वीडियो को थोड़ा गौर से ज़रूर देखें, खास कर छत्तीसगढ़ बीएड वाले कैंडिडेट कि वो किस तरफ जा रहे हैं और जाना उनको कहाँ था। तो इस वीडियो में मैं कुछ अहम बातें तो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर उन बातों का खुलासा नहीं कर सकता कि आप लोग जो भी मुझे जानते हैं तो आप प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आशुतोष जी हूँ, हरिशंकर जी हूँ, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ों पर आपको अमल करने की ज़रूरत है और किस केस को डीपली स्टडी करनी है, इस चीज़ को मोटा मोटा तौर पर तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा ज़रूर कि आप वक्त रहते हुए सही डायरेक्शन की तरफ जाएं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी आपको वहां पर फोकस ज़रूर किया होगा, लेकिन चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी है इस बात पर अमल ना करें कि आपके केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। ज़रूरी यह है कि जिस डिसीजन को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो उस डिसीजन के बाद किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना भी चाह रहा हूँ और ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जेब से कुछ नहीं जाता है और आप मेरा भी हक बनता है कि आप लोगों को ये बातें कहने की, कि मुझे भी बार बार अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार आप लोगों से इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो ये वीडियो बना रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखें और खासकर वो अभ्यर्थी जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं। तो दिनांक जो कल 13/5/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 2 अप्रैल को दिए गए जजमेंट में राज्य सरकार को ऑर्डर दिया था कि 6 सप्ताह में अपॉइंटेड बीएड को हटा करके 2019 के सर्विस रूल के हिसाब से डीएलएड अभ्यर्थियों को रीमेरिट बना करके डीएलएड अभ्यर्थियों को वहां पर बहाल किया जाए। कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो 2 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का डिसीजन आया था तो राज्य सरकार को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 6 सप्ताह के भीतर में अपॉइंटेड बीएड को हटा करके 2000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली सर्विस रूल है नियमावली, उसके आधार पर उसके हिसाब से डीएलएड अभ्यर्थियों की रीमेरिट बना करके डीएलएड अभ्यर्थियों को बीएड की जगह बहाल किया जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2 अप्रैल के जजमेंट के अगेंस्ट जो है कि छत्तीसगढ़ बीएड नियुक्त शिक्षकों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री नवीन कुमार और श्री हरिशंकर जी की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी और जिनका डायरी नंबर भी मैं आपको बता रहा हूं। डायरी नंबर है 17948 और 18735, दोनों 2024 की हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल इस केस में सुनवाई की गई। और आपने देखा होगा कि इस केस में पास ओवर लेने के बाद दोबारा सुना गया, यानी कि 2 बार ये केस सुना गया। तो और कल का जो केस था बीएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। कि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि ये विचार लगाए बैठे थे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा, क्योंकि देवेश शर्मा में 11 अगस्त 2023 में फैसला आ चुका है कि बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपात्र घोषित किया गया है। और 8 अप्रैल के उस डिसीजन में ये भी कह दिया गया कि जो बीएड कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हो गए हैं तो उनकी नौकरी बहाल रहेगी। 11 अगस्त के बाद जो है कि इनको बाहर किया जाए। लेकिन नतीजा मैं ये भी कह रहा हूँ कि कल नतीजा बेशक नहीं आया,
लेकिन कल जो है कि ये सबसे बड़ी बात ये रही बीएड वालों के लिए, एक पॉजिटिव मैसेज रहा कि इनका जो केस है वो एक्सेप्ट किया गया है और अगली तारीख भी मिल गई है, क्योंकि शुक्रवार को ये केस अब लगा गया। आपने देखा होगा कि कल बिल्कुल मजाकिया अंदाज में इस केस को शुरू किया गया था और आपने देखा होगा कि माननीय जज के द्वारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहा गया। उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस 1 2 3 4 5 डिसमिस कैंसिल, यानी कि उन्होंने कहा काउंसलिंग जो काउंसिल है उसको भी डिसमिस करो और जो पिटिशनर है उसको भी। तो यहाँ पर जब एडवोकेट सिंघवी आए, अभिषेक मनवी सिंघवी यहाँ, तो उन्होंने कहा विच साइड, तो उन्होंने कहा भैया राइट साइड, तो उनका 100% डिसमिस। इस तरीके का आपने बहुत सारे वीडियोज में भी सुना होगा। उन्होंने कहा विच साइड, माननीय जजेस ने पूछा विच साइड, तो उन्होंने कहा राइट साइड। राइट साइड मतलब बीएड की तरफ से। तो इस तरीके से व्हाट इज दिस 1 2 3 4 5 ये चलता रहा। उन्होंने कहा, तो जज ने फिर कहा कि उन्होंने कहा 100% डिसमिस। तो इस तरीके से मजाकिया अंदाज में कल केस की सुनवाई तो आपने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में आगे क्या क्या हुआ और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रखी गई। बड़े सही तरीके से आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इसको समझने की भी ज़रूरत थी। जब उन्होंने कहा 100%, उसके बाद देखिए बीएड के एडवोकेट की तरफ से बताया गया कि हम सभी जो एडवोकेट का पैनल उपस्थित है वो बीएड अपॉइंटीज की तरफ से हैं और माननीय कोर्ट यानी कि आप जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो हाई कोर्ट को एक नोटिस इशू कर दें कि उनका जो 2 अप्रैल का जजमेंट है जो बीएड को बाहर करने को दिया गया है उसमें स्टे दे दीजिए। तो यानी कि उन्होंने जो 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड के अगेंस्ट डिसीजन दिया है, तो उसमें स्टे की डिमांड करी गई कल की सुनवाई में बीएड के एडवोकेट की तरफ से। तो उसके बाद माननीय जस्टिस ने जो है कि क्रॉस क्वेश्चन वहाँ पर किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि आप हमें ये समझाइए कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट दिया है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो उसमें एरर क्या है, यानी कि उसमें क्या एरर दिख रहा है आपको। तो उसमें एरर की बात करें, हाई कोर्ट ने देवेश शर्मा की याचिका के मतलब हाई कोर्ट ने जो देवेश शर्मा की याचिका में जो जजमेंट आया है उसको आधार बनाते हुए बीएड को अपात्र घोषित किया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 में माननीय श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर जो फैसला दिया है उसको आधार बनाते हुए बीएड को अपात्र घोषित किया गया है। कहाँ पर, यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर के देवेश शर्मा वाले केस को फॉलो किया। तो इसमें एरर की क्या है, इसमें क्या एरर है, इनके एरर की क्या बात, क्योंकि हाई कोर्ट ने देवेश शर्मा वाले केस के फैसले को पूरी तरीके से फॉलो किया है। इसमें एरर क्या है ये हमें समझा दीजिए। बीएड की तरफ से तब जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में जजमेंट दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के 69,000 में जो श्री राम शरण मौर्य वाला मामले का जस्टिस यू ललित यानी कि जस्टिस उदय उमेश ललित जी के द्वारा या पिटिशनर जो रिट पिटिशन है 3707/2020 केस में दिया गया जजमेंट दिया गया है उसको फॉलो नहीं किया गया है। ये बीएड की तरफ से तर्क दिया गया है, यानी बीएड की तरफ से ये तर्क रखा गया है कि जो राम शरण मौर्य में जस्टिस उदय उमेश ललित जी ये ललित जी की तरफ से जो जजमेंट दिया गया है, बीएड की तरफ से जो तर्क दिया है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जजमेंट दिया था और उसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया, यहाँ पर विशेष आवश्यक है कि आपको देखने वाले ये कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड को अलाउ किया गया है वो राइटली अलाउ किया गया है, यानी कि उनको सही अलाउ किया गया है।
उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जजमेंट दिया। उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी जजमेंट में मोहर लगा दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये राइटली अलाउ किया गया। अर्थात उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो देवेश शर्मा वाले याचिका जजमेंट में फॉलो नहीं किया गया। कहने का मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो देवेश शर्मा वाले में है और उत्तर प्रदेश वाले रामशरण मौर्य वाले को फॉलो नहीं किया गया है, जो कि वहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन की बात आई। तो यहाँ पर देखिए ये उन्होंने कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड भी है, पटवालिया सर द्वारा बताया गया। अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी कि देखिए जो देवेश शर्मा वाला केस है वो अलग है और जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला केस है ये केस अलग है। तो यहाँ पर ये दोनों केसों में रामशरण मौर्य वाला जो केस बीच में लाया गया है कि देवेश शर्मा वाले केस में और छत्तीसगढ़ ज्वाइनिंग बीएड वाले में, तो कुल मिलाकर के भाई साहब यहाँ पर ये मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थियों को रामशरण मौर्य वाला केस पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए जो आपका जो मामला है उसको समझने की बात है। भाई क्या मामला है कि जून 2018 में जो एनसीटी का गजट आया उसमें बीएड को अलाउ किया गया था। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें देखने की बात है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये चीज़ें तो हुई वहाँ पर। कल जो है कि डीएलएड की तरफ से पास ओवर लिया गया और यानी कि मांगा गया सीनियर एडवोकेट में, और दूसरी बेंच यहाँ पर उन्होंने क्यों मांगा, उन्होंने कहा कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो दूसरी बेंच में हैं, यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। श्री गोपाल नारायण जी जो हैं तो उनको पास ओवर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए बाद में बीएड वाले भी चाहते थे कि ये मामला बीएड की तरफ से भी पास ओवर दिया गया, तो तब कोर्ट ने कहा कि अगर हमने पास ओवर डीएलएड वालों को दिया है तो बीएड वालों को भी देना पड़ेगा कि अगली डेट पर इसको सुना जाएगा। इसलिए जो है कि शुक्रवार की तारीख दी गई है। अब देखिए भाई सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा रामशरण मौर्य वाला केस और देवेश शर्मा वाला केस में अगर सेम मैटर में अलग अलग डिसीजन आया है कि देखिए दोनों केस अगर सेम है, अलग अलग मैटर हैं, तो ये हायर बेंच को केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, हायर बेंच को। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ बीएड वालों का मैटर अलग है और रामशरण मौर्य वाला मैटर अलग है। तो अलग अलग बेंच में जो सेम मैटर में अलग अलग बेंच द्वारा अलग अलग डिसीजन। सबसे बड़ी चीज़ है कि पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन है 5053/2021, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पटना हाई कोर्ट के डिसीजन में क्या लिखा गया है, उसमें रामशरण केस का जिक्र है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की बात आ रही है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और 6 दिसंबर 2023 को दिया गया जो फैसला है पटना हाई कोर्ट का, उसके 18 नंबर पॉइंट में रामशरण मौर्य का केस के मामले को लेकर जो पटना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने देवेश शर्मा वाली याचिका में जो फैसला आया है, तो अर्थात किस मामले में आया, अर्थात जो नोटिफिकेशन है 28/6/2018 को उसको बनाने के लिए प्रोसेस और प्रोसीजर को एग्जामिन नहीं किया। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वाली याचिका में जो फैसला आया अर्थात जो नोटिफिकेशन को लेकर के है, उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है और प्रोसीजर को एग्जामिन नहीं किया है, क्योंकि कोई भी कोर्ट उन्हीं चीज़ों को वैल्यू देगा कि जो उसकी प्रियर में है, यानी कि जो उनकी प्रियर थी। अब यहाँ पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी, समझ रहे हैं, रामशरण मौर्य वाले केस में जो उन्हीं चीज़ों को जो उनकी प्रियर थी, उनकी प्रियर क्या थी ये बता। भाई रामशरण मौर्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट क्यों देखे, देवेश शर्मा वाली बात है तो वहाँ पर प्रोसेस और प्रोसीजर को एग्जामिन नहीं किया गया, क्योंकि कोर्ट उन्हीं को वैल्यू देगा जो उसकी प्रियर होगी। तो खास करके मैं आपको बता देता हूँ कि जो
69,000 शिक्षक भर्ती आई। 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में आती है और एनसीटी का जो गजट है वो 28 जून 2018 में है। तो दिसंबर 2018 में आए। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1951 में संशोधन नहीं किया गया, उसमें संशोधन नहीं किया गया और उसी आधार पर विज्ञापन यहाँ पर निकाला गया। लेकिन यहाँ पर देखिए और संशोधन किए बिना उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किए बिना 6 जनवरी 2019 को उन्होंने परीक्षा करवाए। उसके बाद जो है कि 24वें संशोधन को चैलेंज किया गया, यानी कि फिर उसके बाद जो है कि 1981 की नियमावली को वहाँ पर संशोधित किया गया, नियमावली को संशोधन किया और 24वें संशोधन को चैलेंज किया गया। तब जा कर के ये लोग बचे, यानी कि तब जाके एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 के आधार पर ये भर्ती हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो जोधपुर हाई कोर्ट है, जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है 28/6/2018 को भी चैलेंज किया और एनसीटी एक्ट 1993 के तहत क्या कानूनी प्रोसेस है उसको भी उन्होंने वहाँ पर रखा और उसके अलावा आरटी एक्ट 2009 को भी रखा गया। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी में जो जोधपुर हाई कोर्ट में जो चीज़ें हुई, जहाँ पर बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ, वहाँ पर कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है 28/6/2018 उसमें उसको बनाने का प्रोसेस क्या है और प्रोसीजर क्या है, इसको भी चैलेंज किया गया, इसको भी। और एनसीटी का एक्ट 1993 क्या कहता है और उसके तहत जो है कि जो शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है रखा गया, वो क्या रखा गया और आरटी एक्ट 2009 में शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ये जो है वहाँ पर रखा है। और लेकिन उत्तर प्रदेश रामशरण मौर्य वाले 69,000 शिक्षक भर्ती में ये इन किसी भी मामले में कोई भी कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया, ना तो यहाँ एनसीटी के गजट को लेकर कोई चैलेंज था, ना आरटी एक्ट को लेकर के कोई चैलेंज था और न ही एनसीटी एक्ट को लेकर के चैलेंज था। वहाँ पर केवल भर्ती सेवा नियमावली संशोधन यानी कि 24वें प्राथमिक बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली को लेकर के चैलेंज था, जो कि राइटली था, यानी कि जिसके तहत, क्योंकि पहले जो है कि 1981 के बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के आधार पर उन्होंने दिसंबर 2018 में ये भर्ती विज्ञापन जारी किया था, बाद में उसमें संशोधन किया गया 24वें संशोधन, तो उसी को चैलेंज किया हुआ जो कि राइटली था, उसको नियमों के तहत था। इसलिए रामशरण मौर्य वाले केस में 69,000 शिक्षक भर्ती को जीत मिली। लेकिन अब यहाँ पर जो है कि जो छत्तीसगढ़ वाले हैं उनको समझना पड़ेगा कि रामशरण मौर्य वाला केस क्या था और हमारा केस क्या है। तो इसलिए जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि भाई जो ये रामशरण मौर्य वाला केस है ये थोड़ा अलग केस है, इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ लें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।